एपिसोड की शुरुआत में यंकाई अपने घर में कल्टीवेशन पर ध्यान लगा रहा था और वो कहता है कि मैं जल्दी ही एक सुपर नेचुरल बॉडी पा लूंगा। और वो कहता है कि आगे जाकर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि मेरे पास अब दवाई नहीं बची है, तो आगे जाकर मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फ्लावर की ज़रूरत होगी, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे कम दवाइयों का यूज़ करना पड़े और समय के साथ साथ मैं अपनी बॉडी पे ध्यान भी रखूं। और वो देखता है कि उसकी आधी बॉडी गोल्डन बॉडी बन चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब उसके पास भी सुपर पावर हो गई। और वो कहता है कि अभी रात होने में बहुत ही ज्यादा समय है, तो मैं तब तक एक थोड़ी दवाई और बना लेता हूँ जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन पे और भी ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। और वो फिर से कल्टीवेशन पे ध्यान लगाने लगता है। जिस टाइम यंकाई कल्टीवेशन पे ध्यान लगा रहा था तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम यंग मास्टर को देखते हैं जो यंकाई के घर के बाहर में आए होते हैं। तभी उसमें से एक लड़का कहने लगता है कि यंग मास्टर, क्या हम सब लोग फंसेंगे तो नहीं। इस बात पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब ने अपने चेहरे पे एक एक मास्क पहना है तो तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा। और तभी यंग मास्टर कहने लगते हैं कि जल्दी चलो, अभी ध्यान लगा रहे हैं तो हम उसे मार सकते हैं। इस बात पे उसका चमचा कहने लगता है कि अभी रुक जाओ, अभी उसे और भी ज्यादा फोकस करने लगो जिससे वो हमें देख भी ना पाए। ये सुनकर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम अपनी बकबक बंद करो, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगा और वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मुझे उस यंकाई को जल्दी ही सबक सिखाना है। और यंग मास्टर कहने लगते हैं कि सबके सब साइलेंट हो जाओ, हम उसे अब मारने वाले हैं। और तभी पीछे से उसके चमचे कहने लगते हैं कि क्या सच में यंग मास्टर यंकाई को मार पाएंगे। यंकाई तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, कहीं यंकाई इन्हें भी ना मार दे। और तभी यंग मास्टर अपने दो चमचों को यंकाई के घर के सामने भेजते हैं। तभी वहां पर वो दोनों नाटक करने लगते हैं कि जैसे वो उधर पे बेहोश हो गए होंगे। और तभी यंग मास्टर कहने लगते हैं कि जल्दी जाओ, वहां उन दोनों को क्या हुआ है। और जैसे ही उसका चमचा वहां पे जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये दोनों भी यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। और तभी वो भी वहां पर नाटक करने लगता है। तभी वो कहने लगता है कि यंग मास्टर आप यहाँ मत आना, इस यंकाई ने अपने घर के चारों ओर पॉइजन रखा है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आते हैं जो अपने चेले पे लात मारते हुए कहते हैं कि एक्टिंग करने से तो अच्छा है कि तुम सब के सब खड़े उठ जाओ, वरना मैं तुम तीनों को अच्छे से मारूंगा जिससे तुम तीनों को पता चलेगा कि यंग मास्टर की पावर कैसी है। इस बात पर उसके चमचे कहने लगते हैं कि बॉस हमारे बस की ये काम करने की नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हम भी यंकाई से मार खाए। तो इस बात पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम सब की बस की कुछ नहीं है, जो भी डंडे हथियार तुम्हारे पास है वो मेरे पास दे दो। और जैसे ही वो यंकाई के घर के दरवाजे के पास जाते हैं तभी वो भी वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिस पर उसके चेले कहने लगते हैं कि क्या बॉस आप भी एक्टिंग कर रहे हो, क्या यंकाई को देखकर आपको भी डर लगने लगा है। और जैसे ही वो यंग मास्टर को बचाने के लिए आगे जाते हैं तभी उन सब की आंखें रेड हो जाती है, जिससे उन तीनों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो तीनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंकाई अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर चुका था और वो कहता है कि क्या मेरे घर के पास कोई निंजा है जो मुझ पर जासूसी कर रहा होगा। और यंकाई इस बात को इग्नोर करते हुए सो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंकाई कहता है आज तो मुझे झाड़ू मारने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गई है। तो इस बात पर वहाँ के सारे निंजा कहने लगते हैं कि आजकल सुनने में आया है कि तू विलेज में हीरो बन रहा है, क्या तेरी सारे की सारी हेकड़ी निकाल दूं, क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। इस बात पर यंकाई भी मान जाता है और यंकाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तुम सब के सब मेरे साथ फाइट करो। और ये कहते ही सारे लोग फाइट करने के लिए राजी हो जाते हैं और उन सब को लगता है कि वो याकिन को मार ही देंगे। और जैसे ही एक लड़का यंकाई के फेस पे पंच मारता है तो इससे तो यंकाई को कुछ नहीं होता, पर उसके हाथ पे दर्द होने लगता है। और तभी यंकाई उस बंदे के फेस पे पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। ये देखकर उसके दोस्त उसे मारने के लिए आते हैं और जैसे ही वो यंकाई पे अटैक करते हैं तो यंकाई सारे के सारे अटैक डॉज करके सारे के सारे लोगों को मार देता है, जिस पे वो सारे कहने लगते हैं कि तुम जीत गए हो और हम
मार गए। और ये कहते ही सारे लोग वहाँ से भागने जाते हैं और तभी हम यंग मास्टर और उसके चेले को देखते हैं जो यंकाई की फाइट को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि उस यंकाई के बच्चे ने कल रात अपने घर के चारों तरफ पॉइजन रखा था, जिससे मेरे आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था और मैं कल रात सो भी नहीं पाया। और तभी वहाँ पे उसके चेले भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि बॉस, आपने तो कहा था यंकाई बहुत ही ज्यादा वीक है और उसने तो हमारी पूरी गैंग को अकेले ही मार दिया। ये सुनकर यंग मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी पीछे से उसका चेला कहने लगता है कि हमारी बस की नहीं है उसे मारने की, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वो यंग मास्टर से कहने लगता है कि बॉस, आपको भी पता है कि यंकाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, तो फिर आप हमेशा हमें उसे मार खाने के लिए क्यों भेजते हो? और वैसे भी आपको भी पता होगा कि आप उसे नहीं मार पाते। तो इस बात पर यंग मास्टर उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो? तो इस बात पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि उस याकिन की वजह से मेरी जो एक्स थी उसने तो मुझे इग्नोर करना भी शुरू कर दिया और तुम कह रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं, और अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो तुम फालतू का ज्ञान मत पेलो। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंकाई को देखते हैं जो कल्टीवेशन पे फोकस कर रहा था और तभी वो कहता है कि इस बुक के अंदर फाइटिंग स्टाइल इतनी अच्छी है कि मैं किसी भी आगे वाले ओपोनेंट को एक ही शॉट में मार दूं। और तभी यंकाई कहने लगता है कि इस बुक की वजह से मैं अब अच्छे से अच्छे निंजा को भी मार सकता हूँ। मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि अब मैं अपनी बॉडी को इतनी हैवी समझने लगा हूँ। और तभी वो अपनी बॉडी को रिलीज करता है जिससे वहाँ तूफान आने लगता है और जैसे ही वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है तो वो कहता है कि मेरे अंदर अब एनर्जी भी नहीं बची है। जब भी मैं फाइट करता हूँ तो मेरी सारी की सारी फाइटिंग की एनर्जी खत्म हो जाती है। और वो कहता है कि दिन के टाइम पर तो मेरी बॉडी और भी ज्यादा थकी होती है, इससे अच्छा है कि मैं आज रात का वेट कर लेता हूँ और अपनी फाइटिंग स्टाइल को रात में यूज करने का ट्राई भी करूंगा। और ये कहते ही वो अपने छत में बैठ जाता है और जैसे ही रात हो जाती है तो यंकाई को रियलाइज होता है कि जहाँ वो देख रहा है उस जगह बहुत ही ज्यादा चमक हो रही है, तो वो वहाँ की तरफ भागने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँच जाता है तो वो कहता है कि इससे पहले तो मैंने ये चीज कभी नहीं देखी थी। तो इस बात पर वो कहता है कि मुझे लगता है मेरी गोल्डन बॉडी इसे देख पा रही है, इसका मतलब है कि मेरी बॉडी इम्प्रूव कर रही है। और वो कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दूं। यहाँ की जो कल्टीवेशन है ये बहुत ही अच्छी है, मेरी बॉडी को कल्टीवेशन चाहिए वो मुझे यहाँ से भी मिल जाएगी। और जिस टाइम यंकाई अपने लास्ट स्टेज में था तो तभी वहाँ पर कल्टीवेशन एनर्जी का ड्रैगन आ जाता है और तभी यंकाई उस ड्रैगन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। और तभी सुबह हो जाती है और यंकाई कहने लगता है कि मेरी बॉडी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है। और तभी वो अपने हाथ पर एक लिक्विड बनाता है जिसे वो यूज करता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है जो मुझे फाइटिंग के टाइम पर काम आएगी। और यंकाई कहने लगता है कि मैं अपनी बॉडी का सारा पावर इस लिक्विड पे लगा रहा हूँ, हो सकता है कि इस लिक्विड को मैं मुश्किल टाइम पर यूज करूँ। और तभी यंकाई के पीछे से एक एल्डर आता है जिसे देखकर यंकाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी लिक्विड को उस एल्डर पे यूज करता है, पर तभी वो एल्डर उसे तो डॉस कर लेता है और यंकाई को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुमने तो ये इतनी कम उम्र में ही सीख लिया। और वो एल्डर कहने लगते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, आज तो मैं मरने ही वाला था, अच्छा हुआ कि मैंने उस अटैक को डॉस कर लिया वरना मैं यहीं पे मर जाता। और तभी यंकाई कहने लगता है कि मेरी बॉडी इतनी जल्दी फास्ट कैसे हो गई, मैं तो बस इस एल्डर को देखने के लिए पीछे मुड़ा था और इन पर अटैक ही हो गया। और वो उस एल्डर से कहने लगता है कि आप मुझे माफ करना कि मैंने आप पर ये अटैक किया, मैं ये अटैक जानबूझकर नहीं किया था, ये गलती से हो गया था, इसके लिए मैं आपसे कहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।